रिकॉर्डिंग बताएगा। हाँ वो बंद कर दें। इसके बाद बताएगा विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन सही आंसर है। विकास का मुख्य कारण क्या है? ये कल क्वेश्चन भी था आपका, प्राकृतिक वर्ण इसका आंसर होगा। और हाँ इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन उसी को बोलेंगे, प्राकृतिक वर्ण है। वो विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। और ये साइंस की दृष्टि से अगर कहें तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ये आपका जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये विकासवाद है। बताएगा 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? सही है, व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिए थे। इसके बाद बताएगा कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। चमगादड़ जो हालांकि बहुत सारा है, हाँ चमगादड़ किस में आते हैं? मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग में आएंगे। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन के कारण होती है। सही है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। सही है, ब्लू व्हेल है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। सही है। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? वातक तंत्र के द्वारा। उसी को ट्रेकिया, उसी को वातक को ही शायद बोलते हैं, ट्रेकिया। हाँ इसके बाद बताएगा मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। सही है, शुक्राणु है। इसके बाद बताएगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली है। सही है। डॉग फिश मछली है या नहीं है? वो मछली नहीं है। सही है। इसके बाद बताएगा लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? यानी एक बीजपत्री या दो बीजपत्री, इसमें हम बोलते हैं एक बीजपत्री के अंतर्गत रखा जाता है। सही है। बहुत आसान तरीका है एक बीजपत्री पहचानने का। उसको बीज, हाँ बीज को जैसे ही खोलिएगा ना तो उसको अगर 2 भाग में बट गया, दोनों को चिरिएगा, फाड़िएगा तो 2 बीजपत्री हो जाएगा। और उसको फोड़ने पे जो है वो खंडी खंडी मतलब अलग अलग जो है निकल जाएगा, तो वो एक बीजपत्री हो। जैसे लीची में वो 2 भाग में बटेगा, कभी नहीं बटेगा। उसको जैसे बांटिएगा तो चूरी मतलब वो पूरा बिखर जाएगा। और वही अगर हम बात करें किसी चना ले लीजिए, चना को जैसे बीज से करिएगा तो 2 भाग में दोनों एकदम सेम विभाजित में बढ़ जाएगा, तो वो आपका द्विबीजपत्री में आ जाएगा। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। सही है। इसके बाद बताएगा अलसी किसकी प्रचुर स्रोत है? नहीं किसकी स्रोत प्रचुर स्रोत? ओमेगा 3 यानी कि ओमेगा 3 का संबंध किससे है? वसीय अम्ल से है। सही है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों की प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटेन है। सही है। इसके बाद बताएगा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य किरण। सही है, सूर्य प्रकाश है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही है, लीवर यकृत करता है। और ये जो हेपेटाइटिस बीमारी है किसके कारण होता है? जीवाणु या विषाणु के कारण? विषाणु के कारण होता है। सही है। इसके बाद बताएगा घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। सही है। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B1 का नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का? टेकोफेरॉल। सही है। इसके बाद बताएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? सही है, B12 में पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? B1 है, थायमीन। यानी कि अनाज के छिलके में मुख्यतः जो है थायमीन पाया जाता है, जिसको B1 विटामिन बोल सकते हैं, थायमीन को। इसके बाद बताएगा अम्ल क्षार संतुलन जो है कौन सा खनिज तत्व करता है? ये आपका फास्फोरस है। फास्फोरस जो है अम्ल क्षार संतुलन करता है, फास्फोरस। इसके बाद बताएगा जल संतुलन कौन सा जो है सो खनिज तत्व करता है? ये सोडियम है। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्लक। दंतवल्लक वही जो आपका दांत जो है, एनामेल जिसको बोलते हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। इसके बाद बताएगा अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। सही है, ओ से अस्थि और ओ से ओसीन। इसके बाद बताएगा श्वसन से बाहर निकलने वाली CO2 का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 4%। सही है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला। सही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है।
इसके बाद बताएगा सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण के कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ जो है सो होता है? 2 होता है। वो माइक्रोकोन्ड्रिया में जो है सो 38, माइक्रोकोन्ड्रिया में 38 टोटल होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। और बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? बीटा इंसुलिन निकलता है। और अल्फा से ग्लूकागोन, सही है। और गामा से सही है, सोमेटोस्टेटिन होता है। पीलिया जो है सो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, यानी यकृत को करता है, सही है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। हाँ, इसके बाद बताइएगा मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में मेरु रज्जु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी, सही है। और मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होती है। कपालीय जो है 12 जोड़ी, यानी टोटल 24 होती है। और इसके बाद क्या आप 33 कर रहे हैं? वो कसोरुकी की संख्या होती है टोटल 33। हाँ, इसके बाद बताएगा मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी होती है? ये आपका आंसर है, सेफिनस शिरा होती है, जो पैर में उपस्थित होता है। याद करिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा जो है सेफिनस शिरा होता है, जो पैर में उपस्थित होता है। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त की संख्या जो है 12,000 सीसी जो है सो हो जाता है, तब होती है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहता है, सही है। अगर मान के चलिए माता पिता को जो है रक्त समूह O और A है, तो संभावित क्या होगा इसका? O और A होगा, सही है। अगर B और B है तो क्या होगा? संभावित B और O हो जाएगा, सही है। और O और B है तो सही है, O और B ही हो जाएगा। यानी कि O जिसमें लगा रहेगा वो O तो आएगा ही, लेकिन AB के साथ जैसे आएगा तो उसमें नहीं आएगा। याद कर लीजिएगा, जैसे कि O और AB मिलके जो है सो कौन सा बनाएगा? हाँ, नहीं, O इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एंटीजन, हाँ, क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। हाँ, एंटीबॉडी और एंटीजन जो है एक साथ नहीं आ सकता। हाँ, इसमें 2 बनेगा, A और B बनेगा बस। यानी O और AB जो है सो अगर माता पिता का रक्त समूह है तो इसमें सिर्फ AB बनेगा, A और B। अगर A है यानी 2 A है तो A और O बनेगा, सही है। और AB और AB है, दोनों माता पिता को भी दोनों AB है। हाँ, AB और AB भी बनेगा, यानी 3 प्रकार का बनेगा। इसके बाद बताएगा निम्न रक्तदाब होता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ये ग्रुप डी में परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता था क्वेश्चन। उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपर यानी हाई है तो ये उच्च हो जाएगा, निम्न है तो हाइपो हो जाएगा। इसके बाद बताएगा कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट कोशिका हो जाएगा। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में, सही है। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य दोनों जो है सो स्रावित होती है? अग्नाशय, सही है। और मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय ही है, सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? सही है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, सही है, उसको लगभग में 37 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन, सही है। इसके बाद बताएगा अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में पाए जाते हैं, ये दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? ये सामान्य जुकाम जो होता है किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस। इसको इंग्लिश में राइनो वायरस कहेंगे, हिंदी में रीनो वायरस लिखाएगा। तो ये जो है सो राइनो वायरस के कारण होता है। इसके बाद बताएगा एड्स का संक्षिप्त नाम क्या होता है? सही, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये आपका रॉबर्ट गोलो है।
हाँ, रॉबर्ट गोलो के द्वारा जो एड्स वायरस यानी कि HTLV गोलो है, रॉबर्ट गोलो है। सफेद कीट किस फसल का रोग है? ये आपका सरसों का है। सफेद कीट जो है वो टिक्का रोग मूंगफली है, टिक्का रोग मूंगफली है। इसमें पूछा है सफेद कीट जो है किस फसल का रोग है, ये आपका सरसों का हो जाएगा। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक जस्ता के कमी के कारण होता है, सही है। ब्राइटस रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? गुर्दा को प्रभावित करती है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग जो है कैंसर नियंत्रण के लिए करते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? मुर्गी से, सही है, मुर्गी से संबंधित है। इसके बाद बताएगा ग्लाउकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? ये इसका आंसर राइट है, इसका मतलब आंख से है। इसके बाद बताएगा यकृत शोथ कैसा रोग है, जीवाणु या विषाणु है? ये आपका विषाणु रोग है, सही है। विषाणु के कारण वायरस यानी जैसे कि देखे थे हेपेटाइटिस, ये भी यकृत को ही प्रभावित करता है। इसके बाद बताएगा अभी बोले टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से, सही है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, सही है। इसके बाद बताएगा खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? सही है, मोरबिलो वायरस यानी विषाणु के कारण ही होता है। वृक्षों की छालों पर उगाने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं, कोर्टिकोल्स, हाँ कोर्टिकोल्स, कोलस कहते हैं, कोर्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक के कारण होता है, सही है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। और इसके बाद अगर हम गेहूं में पूछे लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। याद कर लीजिएगा दोनों को। चाय में अगर लाल रस्ट रोग पूछे तो शैवाल के कारण होता है, और गेहूं में अगर आपको लाल रस्ट पूछे तो कवक के कारण होता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है, सही है। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच को माना जाता है। इसके बाद बताएगा वेन्सोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सी यूकी में किए हैं। बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलता है? सुंग काल के बारे में ये जानकारी देता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु का किया है, याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु का प्रयोग किया, इंतु शब्द का प्रयोग किए हैं। इसके बाद बताइएगा प्राग ऐतिहासिक काल में उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के, सही है, आहत सिक्के कहलाते थे। जूनागढ़ अभिलेख का जो है संबंध किस शासक के था? रुद्रदामन प्रथम से था, सही है। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो ये कौन सा शासक से संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, सही है। देवपारा अभिलेख का जो है किस शासक से संबंधित है? बंगाल के शासक थे विजय सेन से संबंधित है, सही है। इसके बाद बताइएगा वैदिक काल में जो है कुछ शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका आधुनिक नाम में कुछ और से बोलते हैं, तो इसमें बताइएगा गाय का जो है प्राचीन नाम क्या था? अधन्या। इसका मतलब अधन्या का क्या होता था? न मारे जाने योग्य होता था, सही है। इसके बाद बताइएगा राजा का जो है प्राचीन नाम क्या होता था? गोपा। वैदिक काल में जो है इसको गोपा के नाम से राजा को जानते थे। इसके बाद बताएगा धनी व्यक्ति को जो है प्राचीन नाम क्या होता था? हाँ, धनी व्यक्ति को जो है प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो गौमत के नाम से जानते थे। इसके बाद बताएगा अनाज को जो है प्राचीन नाम में क्या जानते थे? धान जानते थे। इसके बाद बताएगा प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रश्नी रावी नदी के तट पर, सही है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, सही है। नैनार किसके उपासक थे? शैव, सही है। याद करने के नैनार या नौ से नाग और सौ से शिव, नाग शिव को जो है नाग रहता है, याद करने के लिए याद हो जाएगा। इसके बाद बताएगा
अलवार जो है विष्णु से संबंधित है। एक याद कर लीजिए तो एक ऑटोमेटिक याद रहेगा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त को जो है सो चाणक्य का ही नाम है। इसके बाद बताएगा बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में है। आज हम भी गलत मार लिए हैं। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। इसके बाद बताएगा कुम्हरार नामक स्थान, सही है, पाटलिपुत्र में जो है सो ये अवशेष प्राप्त हुए हैं मौर्य साम्राज्य में। इसके बाद बताएगा चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म के अनुयायी हो गए थे? जैन धर्म के हो गए थे। सिमु किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन का था, सही है। इसके बाद बताएगा प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त, सही है। इसके बाद बताएगा समुद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? हालांकि बहुत उपाधि धारण किया था, यह परम भागवत की उपाधि धारण भी किया था। और कौन से व्यक्ति थे गुप्त काल में जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम। और टोटल कितने शासक ऐसे हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए? तो टोटल 14 शासक हुए, सही है। पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि जो है कौन धारण किया था? ये 58 ईसा पूर्व में जो शक जो है खदेर को जो भगाया, शकों को जो भगाया था, वही नाम नहीं दिया गया है। विक्रमादित्य की उपाधि वहीं से शुरुआत हुआ था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था, सही है। इसके बाद बताएगा दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? चोल शासक, सही है। तक्कोलम का युद्ध कब हुआ था? 949 में हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था? सही है, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, सही है। और त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध किसके मध्य हुआ था? प्रतिहार था, इसके बाद पाल था, इसके बाद राष्ट्रकूट था, जिसमें किसका विजय हुआ था? प्रतिहार का विजय हुआ था। प्रतिहार के ओर से जो है सबसे पहले कौन लड़ा था? वत्सराज लड़े थे। और अगर पाल से बात करें तो धर्मपाल जो है सो लड़े थे। अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश से तो ध्रुव जो है सो लड़े थे। तक्कोलम 949 में हुआ था। इसके बाद बताएगा वर्ष 711 ईस्वी में भारत पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। इसके बाद बताएगा भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ का निवासी था? अरब का, सही है, जो कि 712 में सफल आक्रमण किए थे। इसके बाद बताएगा छोड़ दें दोस्त, आज का डिस्कशन यहीं तक है। अगर आप लोग भी ग्रुप डिस्कशन का आनंद लेना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ग्रुप डिस्कशन प्रत्येक दिन का मिलेगा। और जैसा कि बिहार पुलिस में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे वैकेंसी आई है, 21,000 प्लस वैकेंसी आई है, तो आप लोग भी रेगुलर तैयारी करिए और अपना जॉब फिक्स करिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।